अपमान क्या होता है मैं खूब जानता हूं। गरीबों का अपमान होता है। जब पैंट पहनने को कपड़े नहीं थे ना, मैंने बचपन में मैं तरस गया था कपड़े पहनने को। आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे। जब मैं 16 साल तक तो मैंने केवल चड्डी पर ही घूमता था। पैंट पहनने को तरसता था। एक पैंट आता था 1 साल में। पिताजी एक जोड़ी कपड़ा सिलवाते थे, वो भी टेरिकॉट का कपड़ा लाकर ऐसे दर्जी से सिलवा देते थे। वो पैंट तब तक पहनता था जब तक पीछे बड़े बड़े 2 छेद ना हो जाएं। बैठते बैठते घिस जाता था, बड़े बड़े छेद निकल आते थे। उस पैंट से चड्डी दिखती थी पूरी। ऐसे कपड़े पहनते थे। ये जीन्स वगैरह जो आज के बच्चे पहनते हैं ना, छोटे छोटे, मेरी भी इच्छा होती थी जीन्स। सुना था गांव के लड़के पहनते थे जिनके पास था पैसा। मैं जीन्स नहीं पहन पाया। क्यों? मेरे पिताजी ने कभी जीन्स दिलाया ही नहीं। क्यों नहीं दिलाया? क्योंकि जीन्स महंगा आता था। उस समय 200 रुपए का 150 रुपए का जीन्स आता था, और 200 रुपए का जीन्स पहनने की कहां औकात थी। भिखमंगों की इतनी कहां औकात होती है। हर चीज मैंने देखा है। तरसा हूं चीजों के लिए, कपड़ों के लिए। पुराने कपड़े कोई देता था तो मैं वो बड़ी शौक से पहन लेता था उसको। इस दौर को मैंने देखा है, गरीबी देखी है, जीवन के हर स्ट्रगल को खुद किया है। सेल्फ डिपेंड बनने की, आत्मनिर्भर होने की जिज्ञासा जो आप लोग स्कूल में सीखते हो ना साहब, आपको स्कूलों ने, कॉलेजों ने जो सिखाया है, शायद वो आप स्कूल कॉलेज आपको सिखा ही नहीं सकते जो जीवन में गरीबी के थपेड़ों ने सिखा दिया है हमें। जब गरीबी के थपेड़े पड़ते हैं ना, तो आदमी वो सब सीख जाता है जो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जाता। आपने पढ़ा हुआ सीखा है, मैंने जीवन में अनुभव का सीखा है। इसलिए आप में से बहुत लोग उम्र में मेरे से बहुत बड़े हैं, पर तजुर्बे में कुछ क्षेत्रों में मैं आपसे बड़ा हूं। क्योंकि मुझे गरीबी का जितना तजुर्बा है, मेरी यात्रा भीख मांगने से स्टार्ट हुई। मैंने हर पहलू को देखा है। मैंने स्कूलों से कम सीखा है, मैंने इंसानों से ज्यादा सीखा है। मैंने स्कूल कॉलेजों से कम पाया है ज्ञान, मैंने जीवन में हो रही घटनाओं से ज्यादा सीखा है। और वो ज्ञान मेरे बहुत काम आ रहा है। अब मेरे अंदर इतनी क्षमता बढ़ गई सहन करने की। आप लोगों को ना सहन नहीं होता। आप अपनी बात करो, आपको एक गाली सहन नहीं होगी, एक बात सहन नहीं होगी। मैं सह सकता हूं क्योंकि मैंने बचपन से सहा है। हमारे पिताजी गांव में एक मंदिर है राम जी का, वहां पूजा करते थे। गांव में जिनका मंदिर था उन्होंने कह दिया कि आप मंदिर खाली करो। उस समय कहा जब घर में हमारे पास घर नहीं था रहने को, खुद का कोई घर नहीं था, दूसरों के मंदिर में रहते थे। वहां मंदिर में पूजा, आपने देखा होगा गांव में कुछ लोग पुजारी लेकर आते हैं और वो लोग मंदिर की। तो हमारे पिताजी एक प्रकार पुजारी थे मंदिर के। तो मालिक जो मंदिर का मुखिया होता है, उसने एक दिन कह दिया, 20 साल से पूजा कर रहे थे उस मंदिर में, 20 साल से। अचानक 20 साल बाद कह दिया मंदिर के मालिक ने कि आप खाली करो। अब खाली कर तो दें साहब, पर रहें कहां, जगह थी नहीं। तो पिताजी ने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें 1 साल का समय दो, हम घर वर की तैयारी करें। अभी तक तो घर की तैयारी की नहीं, भिक्षा मांगकर गुजारा होता था, भगवान जी को भोग लग जाता था। दोस्तों, अब तक के इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार जो अनुभव हम हमारे जीवन में गरीब और मुश्किल हालातों में रहकर सीखते हैं, वह हम किसी भी स्कूल कॉलेज में अध्ययन करके नहीं सीख सकते। इसलिए हमें अपने आप को और अपने बच्चों को जीवन में चुनौतियों को पार करना और उनसे लड़ना सिखाना चाहिए।
यह जीवन का एक हिस्सा ही है और इनसे लड़कर आगे बढ़कर हम जीवन का सफल बना सकते हैं। पैसे जोड़ने की कोई था ही नहीं इतना कि जुड़ जाए। हमने वो दौर देखा है कि बाजार से 1 किलो आलू आते थे तो 1 हफ्ते तक साग बनती थी उस 1 किलो आलू में। 1 आलू की साग सवेरे और 1 आलू की साग शाम को। वो दौर हमने देखा है कि जब दाल बन जाती थी तो सब्जी नहीं बनती थी और सब्जी बन जाती थी तो दाल नहीं बनती थी। दोनों बनाने की औकात नहीं थी। इस दौर को आप लोगों से मैंने बताया कि मैंने जीवन को इस 0 से स्टार्ट किया है। इस दौर को मैंने देखा है। गांव के उस व्यक्ति ने कहा कि मंदिर खाली कर दो। जब हमने कहा कि 1 साल का समय दो, पिताजी ने कहा तो रुक जाओ थोड़ा सा। वो सावन का महीना चल रहा था और उन्होंने कहा मंदिर तो खाली करना पड़ेगा। अब कर तो दे भाई साहब, पर जाएं कहां? उन्होंने कहा कहीं भी जाओ, सड़क में जाओ। नहीं किया हम लोगों ने खाली कि भैया अच्छा एक काम करो, ये बारिश गुजर जाने दो, ये 4 महीने सावन चल रहा है, भादों कुंवर कार्तिक को दीपावली के समय कहीं देख लेंगे, 2 महीने का समय दे दो। उन्होंने नहीं दिया और उन्होंने अंदर घर में घुस के पूरा सामान निकालकर सड़क में फेंक दिया। ये मेरे जीवन की घटना है। इस घटना के मेरे गांव के सारे लोग गवाह हैं। उस समय मैं छोटा था पर वो सब चीज देख रहा था। वो सब समझने की क्षमता आ गई थी। सारा सामान सड़क में फेंक दिया। मुझे याद है कि मैं उस समय सावन का महीना था। पानी हर 2 घंटे में, कभी सावन में तो कभी भी बरस जाता है, पानी बरस जाए सामान गीला हो गया। मुझे याद है कुछ सामान में खुद तुरंत हमारी माँ, हमारे पिताजी, हमारे बड़े भैया, हम सामान ढो ढो करके दूसरों के घर के किनारे बाहर वहां रख दिए कि कुछ तो बचे। दूसरा मंदिर था गांव में, वहां जाके सामान रखा, फिर वहां रहे। फिर एक छोटा सा घर हमारी माँ के नाम से इंदिरा आवास योजना के 20,000 रुपए मिलते थे उस जमाने में घर बनाने के, तो 5,000 रुपए घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 रुपए का एक घर बनाया था। उस 15,000 रुपए के घर में, वो घर क्या था, ईंटों का ऐसा करके छोटी सी व्यवस्था कर ली गई। छोटा सा घर 18 बाई 20 बाई 25 की जगह थी। आज भी वो जगह है, आज भी वहां हमारे बड़े भैया रहते हैं। आज भी हम, अभी लॉकडाउन में भी हम वहीं थे, तो वहां पर रहे। फिर धीरे धीरे ये सारा चीजें देखा हमने, लेकिन देखने के बाद कभी किसी के प्रति नफरत नहीं आई, ईर्ष्या द्वेष नहीं पैदा हुआ। अपने आप को मजबूत किया। इन परिस्थितियों ने इतना मजबूत कर दिया साहब कि अब कोई गाली नहीं, थप्पड़ मारकर चला जाए तो फर्क नहीं पड़ता, क्या करेंगे, इतना मजबूत हो गए हैं। हर परिस्थिति को सहने की आदत हो गई है। आप लोगों की दिक्कत यह है कि आप जरा सी परिस्थिति बिगड़ जाए तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जरा सा संकट आ जाए आप परेशान हो जाते हैं, जरा सी मुसीबत आ जाए आप परेशान हो जाते हैं। हाँ या ना? मैं गैया चराया करता था। आप आश्चर्य मानेंगे, मैं नंगे पांव गैया चराने खेतों में जाता था। पिताजी से बोलता था कि एक जोड़ी जूता तो दिला दो, जूता तो दिलाओ। पिताजी नहीं दिलाते थे क्योंकि जूता 50 रुपए का आता था और वो 50 रुपए भी नहीं थे। नंगे पांव चलाते थे, गैया चराने जाते थे। सालों तक नंगे पांव चराए गैया। पांव ऐसे हो गए थे कि पांव ही जूता हो गए थे, जूतों की जरूरत नहीं थी। आजकल के बच्चों को आप लोग ना जरा भी नंगे पांव नहीं चलने देते, जरा भी संकट, जरा भी तकलीफ में नहीं रहने देते ना। थोड़ा तकलीफें जरूरी हैं, क्योंकि वो तकलीफें आपको मजबूत करती हैं, और वो मजबूत तब के लिए होता है जब आपके जीवन में कभी मुसीबत पड़ेगी, भगवान ना करे कोई संकट पड़े, तो वो मजबूती आपको तब काम आएगी